बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक बुक 1 का चैप्टर नंबर 4 है फिजिक्स का, जिसका नेम है वर्क एंड एनर्जी। इसमें आज हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या है और वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे। एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। काम करने की सलाहियत को हम एनर्जी कहते हैं। कोई बॉडी जब कोई काम कर सके उसको हम एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की टू टाइप्स हैं हमारे पास। नंबर 1 इज काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर 2 इज पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों को हम कंपैरेटिवली पढ़ते चलेंगे। एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। बॉडी की मोशन की वजह से जो इसमें एनर्जी होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और इसका फार्मूला होता है हमारे पास हाफ एम वी स्क्वेयर। पोटेंशियल बॉडी, द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर किसी बॉडी में एनर्जी स्टोर हुई हो, या वो एनर्जी जो है वो काम में ला सके, उसके अंदर एनर्जी इतनी हो कि उस पोजीशन से अगर हम उससे काम लेना चाहें तो वो अपने पोजीशन को चेंज करते हुए हमें वर्क करे करके दे, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी में भी ट्रांसलेशनल, ये सीधी जब बॉडी हरकत करती है उस वक्त भी उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब वो रोटेट करती है तब भी वो अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से ही रोटेट कर रही होती है। पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, जैसा कि ग्रेविटी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, और जब हम किसी बॉडी को ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर लेके आते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, और कुछ ऊपर लाने के बाद अगर आप छोड़ेंगे वो खुद ब खुद नीचे जाएगी। वो पोटेंशियल एनर्जी ही होगी जो बॉडी को ज़मीन तक लेके जाएगी। ये हमारे पास इसका फार्मूला एम जी एच होता है। एम इज मास ऑफ द बॉडी, जी इज ग्रेविटी, वो फोर्स जिससे ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है उसको, एंड एच इज द हाइट, कितनी हाइट से वो नीचे आएगी, ये कितनी हाइट से ज़मीन उसको खींचेगी। नेक्स्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। ये पोटेंशियल एनर्जी के टाइप्स हैं, जिसमें हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाता है हाफ के एक्स का स्क्वायर। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो वाली एनर्जी है जब हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है, जब उसे छोड़ेंगे वो खुद ब खुद स्ट्रेच होगा, फैल जाएगा। इसको समझने के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास आपको रेफरेंस पॉइंट ज़रूर समझना होगा। और ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये रेफरेंस पॉइंट के लिहाज से होती है। कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास ये एक मैस M1 पड़ा हुआ है, या एक मेज़ है, टेबल है। उस जो है दो, एक नीचे टेबल पड़ा हुआ है उसके ऊपर, और ऊपर वाले तक ये जो सरफेस पे पड़ा हुआ है ऊपर वाले टेबल की, उसकी हाइट ज़मीन से लेकर H1 है। और ये जो दूसरा टेबल है इसकी हाइट फर्स्ट वाली टेबल की सरफेस से H2 है। मतलब यहाँ पे जो दूसरे टेबल की सरफेस पे कोई चीज़ पड़ी हुई है उसकी हाइट ज़मीन से लेकर H1 है और टेबल 2 से लेकर H2 है। तो अब एक शख्स कहता है कि ये जो हमारे पास सेकंड टेबल की सरफेस के ऊपर चीज़ पड़ी हुई है उसकी पोटेंशियल एनर्जी MgH2 है, यानी कि इधर से इधर इसके हिसाब से है, और दूसरा बंदा कहता है नहीं MgH1 है। तो बताएं आप कौन सा ठीक कह रहा है? दोनों ही ठीक कह रहे हैं, क्योंकि एक ने जो रेफरेंस पॉइंट उसका लिया वो अर्थ लिया है, उसके लिहाज से ठीक है, MgH1 आ जाएगा, हाइट उसकी H1 है। लेकिन दूसरी बॉडी के लिए हमारे पास वो दूसरे बंदे ने उसको इस टेबल की हाइट से ऊपर ऑब्जर्व किया, तो उसके लिहाज से वो H2 ही होगा, तो उसके लिहाज से जो पोटेंशियल एनर्जी है वो भी MgH2 ही होगी। दोनों का जो रेफरेंस पॉइंट है वो अलग है, इसलिए दोनों के लिहाज से पोटेंशियल एनर्जी अलग है, लेकिन दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं, दोनों ही ठीक कह रहे हैं। ठीक है,
इस तरह रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है कि कहाँ से किस पॉइंट के लिहाज से हम उसकी पोटेंशियल एनर्जी ले रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमारे पास क्या है जी? वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। जो वर्क डन होता है वो बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के होता है। हमने वर्क डन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, W इज इक्वल टू एफ डी अकॉर्डिंग टू द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 2AD इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे 1/2 से जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये हमारे पास डिस्टेंस की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास F इज इक्वल टू एम में होता है, हमें पता है न्यूटन सेकंड लॉ। इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। F की जगह पे एम ए और D की जगह पे हमारे पास ये 1/2A वी एफ बकाया वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर। अब ये ए से कैंसिल हो जाएगा, बकाया हमारे पास 1/2 बाहर रह गया और एम को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, वहाँ 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर माइनस एम वी आई का स्क्वायर हो जाएगा। इसमें 1/2 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर माइनस एम वी आई का स्क्वायर। ये हाफ एम वी का स्क्वायर जो है वो काइनेटिक एनर्जी होती है, जो कि हमने यहाँ पे फार्मूला पढ़ा है इसका, ये वाला। इस फार्मूले में हमने 1/2 एम वी एफ का स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी है, तो हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी भी फाइनल है। यहाँ पे 1/2 एम वी आई का स्क्वायर है, तो हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। तो ये फाइनल माइनस इनिशियल हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। तो हमने कह दिया वर्क डन बराबर है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हमने ऊपर यही डिफाइन किया था, वर्क डन ऑफ ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास वर्क एनर्जी प्रिंसिपल है। नेक्स्ट हम चलते हैं इज प्रॉब्लम। प्रॉब्लम 4.4 क्या है जी? अ कार ऑफ मैस 800 kg। एक कार है जिसका मैस है 800 kg, ट्रेवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर। 54 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से वो चल रही है। मैस एम हो गया बॉडी का 800 kg और वेलोसिटी होगी 54 किलोमीटर पर आवर। इज ब्राउट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स, और 60 मीटर के बाद वो रेस्ट में आ जाती है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी और डिस्टेंस उसने जो कवर किया है वो 60 मीटर होगा। फाइंड द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द कार। जब वो रुक रही होगी उसके ऊपर फोर्स लगेगी जो उसे रोक रही होगी, जब वो रेस्ट में आ रही है तो वो नेगेटिव मतलब के फोर्स लग रही है, लेकिन जिससे बॉडी रुक रही है तो हम वो फोर्स को रिटार्डिंग फोर्स कहेंगे। व्हाट हैज़ हैपन टू द ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। उसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, वो फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है जो रिटार्डिंग फोर्स है, और उसकी ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। अब हम पहले देख लेते हैं वेलोसिटी। उसने मैस हमें 800 kg दिया और मैस हम किलोग्राम में ही लेते हैं, तो ये ठीक है इसका यूनिट। अब 54 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी तो हम मीटर पर सेकंड में लेते हैं, मतलब कि उसका जो ऐसे यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो इस किलो को हम चेंज कर देंगे, किलो का आ गया 1000 ओवर, ये पर आवर था, पर आवर का हमारे पास 60 मल्टीप्लाई बाय 60 आ गया। ये आवर का मतलब है कि एक घंटे में कितने 60 मिनट हैं उसका लग गया, और फिर एक मिनट में 60 सेकंड है उसका लगा दिया, या इसको डायरेक्ट आप 3600 लगा सकते हैं। तो आपके पास ये रिजॉल्व करने के बाद 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, अब हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो आज हमने पढ़ा है उसी का हम प्रॉब्लम कर रहे हैं। यहाँ पे वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हम लगाएंगे तो ये हमारे पास W बराबर हाफ एम वी एफ का स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई का स्क्वायर होता है। W की जगह पे हमने वर्क डन की जगह पे एफ डी लिख लिया, यहाँ पे एफ डी आ गई, इसमें से हाफ एम कॉमन आ गया, वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर आ गया।
इसमें नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू पुट करेंगे। डी की जगह पे 60 का डिस्टेंस कवर किया सर, 60 मीटर का, वो लगा दी वैल्यू। मैस 800 था, वी एफ 0 था और वी आई 15 था। वी एफ माइनस वी आई का स्क्वायर हो गया। अब ये 15 का स्क्वायर लिया तो ये आ गया 225 और माइनस साथ में वैसे ही मल्टीप्लाई किया 400 से, तो ये 60 एफ है। 60 इधर आकर डिवाइड हो गया, ऊपर वाले दोनों को मल्टीप्लाई किया, 60 पे डिवाइड किया, ये माइनस 1500 न्यूटन आ गया। और ये माइनस की वजह से ही वो फोर्स कह रहा था कि रिटार्डिंग फोर्स फाइंड आउट करना। ठीक है, नेक्स्ट वो कहता है रिटार्ड नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज अ रिटार्डिंग फोर्स। ओके, इसका सेकंड पार्ट जो हमने काइनेटिक एनर्जी बतानी थी, एज द वेलोसिटी ऑफ द कार इज डिक्रीजिंग, क्योंकि वेलोसिटी कार की डिक्रीज कर रही है, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी आल्सो डिक्रीजिंग। इसलिए हमारे पास इसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हमने यही कहा था कि हमारे पास ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है बॉडी में, वो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अगर वो कम होती जा रही है, मोशन उसकी कम होती जा रही है, डिक्रीज कर रही है उसकी वेलोसिटी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज करेगी एंड बिकम जीरो ड्यू टू द फ्रिक्शनल फोर्स। और आखिरकार फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। नेक्स्ट इसी का हम एक एग्जाम्पल करते हैं। अब ब्रिक ऑफ 2 kg, एक ईंट है जिसका मैस 2 kg है, इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ रेस्ट पोजीशन, एक रेस्ट पोजीशन से गिराई है। अब इसका मैस लिख लेते हैं 2 kg और वो रेस्ट में थी, तो वी आई उसकी या V1 हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा। और कितने डिस्टेंस पे थी पोजीशन उसकी, 5 मीटर। H1 उसकी हाइट कितनी होगी, 5 मीटर अबव द ग्राउंड, ज़मीन से इतनी ऊंची थी, मतलब कि H1 उसकी 5 मीटर है। व्हाट इज़ द वेलोसिटी, हमने वेलोसिटी V2 फाइंड आउट करनी है एट द हाइट ऑफ 3 मीटर है, जब उसकी हाइट 3 मीटर हो अबव द ग्राउंड। H2 हमारे पास 3 मीटर आ गया। अब हमें पता है कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है गेन इन काइनेटिक एनर्जी कि किसी चीज़ में जितना लॉस होगा पोटेंशियल एनर्जी में, उतना ही उसकी काइनेटिक एनर्जी में गेन होगा। ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, mgh, और ये लॉस हो रहा है बॉडी 5 मीटर से आ रही है 3 मीटर पे, तो H1 माइनस H2 कर देंगे, मतलब कि 5 - 3, तो वो mgh की जगह पे H1 माइनस H2 है, इज इक्वल टू हाफ mvf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। जितना लॉस पोटेंशियल एनर्जी में होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होगी, क्योंकि एनर्जीज आर इंटरचेंजेबल। जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कम होती है तो ग्रेविटेशन जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है, अगर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होती है, एक दूसरे में चेंज हो रही होती है। अगर एक कम हो रही है तो दूसरी ज़्यादा, अगर दूसरी कम हो रही है तो पहले ज़्यादा हो रही होगी। एम की जगह पे हमारे पास 2 वैसे ही आ गया, जी की जगह पे 9.8 आ गया, H1 माइनस H2 की जगह 5 - 3 आ गया, इज इक्वल टू हाफ, वैसे ही एम की जगह पे 2, और V2 हमने फाइंड आउट करना था, V2 का स्क्वायर माइनस V1 हमारे पास 0 का स्क्वायर हो गया। अब ये इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये 2 उधर आकर डिवाइड हो गया, हमारे पास वी ये वाला 2, सॉरी इस 2 से कैंसिल हो गया, 5 - 3 2 बच गया, 2 इससे मल्टीप्लाई और ये 2 सेम इट इज़ V2 का स्क्वायर। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया ताकि V2 का स्क्वायर ख़त्म हो जाए। वेलोसिटी हमारे पास 6.3 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है।